नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा बात आपको बता दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में बहुत लोग ठीक से नहीं समझता, तो इसलिए उन लोग उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए थोड़ा सा हिचकता है। तो आपको आयुर्वेद के बारे में सारी जो बात आप जानना चाहता है इस वीडियो में आपको मिलेगी। आयुर्वेद में रोग का कारण कितना है? आप बोलेंगे बहुत कारण है, बहुत प्रकार की रोग है, ऐसा बताएंगे, लेकिन आयुर्वेद ये बताता है सारा रोग का जो एक ही मात्र कारण है वो है अजीर्ण। अजीर्ण का मतलब जो खाना खाता है वो ठीक से नहीं पचता, उसको अजीर्ण कहता है। अगर मान लो हम खाना जो खाता है वो ठीक से पचता है, वो सप्त धातुओं में कन्वर्ट होकर सारा शरीर में जाकर के हमारा शरीर को पोषण करता है। लेकिन आप अगर मान लो जो खाना खाया वो ठीक से नहीं पचता, ये जो आहार है आम विष करके एक विष बन जाता है, वो सारा शरीर में फैल जाता है। अपने सारे शरीर थोड़ा सा छोटा स्रोदस से बना है। स्रोदस का मतलब एक छोटा सा एक नली है। सारा जो नली अपना सारा शरीर नलियों से बना हुआ है। जैसे मान लो हम जो भोजन लेते हैं, जो ऊपर से लेकर के हमारा जो नीचे तक जो आ रहा है वो एक बड़ा नली है, हम देख सकता है। लेकिन अनेक छोटे छोटे नलियाँ अपने पूरा शरीर में हैं, उसको आयुर्वेद में स्रोतस कहते हैं। तो ये जो आम विषय स्रोतस में जाकर के उसमें रुकावट पैदा करता है। जैसे मान लो एक पाइप रहता है, उसमें अगर मान लो पानी बहता है, उसमें कोई रुकावट है तो पानी नहीं बहता। तो उसी के कारण हम जो खाना खाता है, ये जो खाना का जो पोषक तत्व उस शरीर के उस अंग तक नहीं पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे उस स्रोतस में आम वहाँ पे छिपा हुआ है। तो जब तक आम वहाँ पे रहेगा, ये पोषण तत्व अपने शरीर में नहीं होगा, नहीं वहाँ पे पहुँचेंगे, तो इसके कारण हमारा रोग का कारण होता है। तो आयुर्वेद में एक ही रोग है, उसका नाम है अजीर्ण। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है अजीर्णम सर्वरोगे का कारण। इसका मतलब सारे रोग की जो कारण है वो अजीर्ण है। तो इस अजीर्ण को हम निकाल देंगे तो सारा रोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसके साथ जो आम अपने शरीर में जो जमा हुआ है आम विष, उसको भी सारा हम निकाल देंगे, फिर सारा बीमारियां हमारे ख़त्म हो जाएंगी। आयुर्वेद अनेक बीमारी के बारे में नहीं सोचते, ना उसकी जो नामकरण में उसमें कोई रुचि नहीं है। उसका एक ही व्याख्यान है। जैसे मान लो जहाँ पे भी रोग होता है वो एक ही कारण से होता है, आपका अजीर्ण से। जो आम जहाँ जहाँ रुक जाता है उसी के नाम से वो रोग जाना जाता है। जैसे आपका जो आम विष है, अगर मान लो हृदय में जाके रुकेगा तो आप उसको हार्ट ब्लॉक बोलेंगे। अगर मान लो यही आम विष अगर किडनी में जाके रुकेगा, आप उसको किडनी स्टोन बोलेंगे। यही जो आम विष अगर मान लो फेफड़े में जाके अगर रुकेगा तो आप उसको टीबी करके बोलते हैं। ये गंदगी जहाँ जहाँ रुक जाता है वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पैदा होता है, तब अनेक प्रकार की बीमारी भी होता है। तो हमारा रोग का कारण कोई बैक्टीरिया वायरस है ही नहीं। हमारा जो रोग के सही कारण है ये आम विष है। तो आम विष जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कचरा रहेगा तो वहाँ पे जो रोग के कारण के जो कीड़ाणु है, वायरस है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारा जो कर्तव्य है ये बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारना, हमारा जो कर्तव्य है इस आम विष को पूरी शरीर से निकालना है। आयुर्वेद में रोग के इलाज के लिए कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। लक्षण के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सक एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट कर सकता है। उस रोग वाद का है, पित्त का है, कफ का है, उसको लेकर के एक व्यक्ति उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है। कोई टेस्ट से इसका कोई ठीक से इलाज नहीं होगा। एक और बात आपको समझना चाहिए, अजीर्ण जब तक रहेगा आपका बीमारी ख़त्म नहीं होगा। अजीर्ण जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। आयुर्वेदिक में दो प्रकार की ट्रीटमेंट होता है। एक तो है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब जो बीमारी को दबाता है उसको शमन चिकित्सा बोलता है। और दूसरा चिकित्सा है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का मतलब ये है शरीर में जो भी विष इकट्ठा हुआ है, आम विष इकट्ठा हुआ है, उसको पूरा शरीर से बाहर निकालना, इसको शोधन चिकित्सा कहता है। तो इसलिए इसको पंचकर्म चिकित्सा का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो हम अगर मान लो कोई बीमारी से डॉक्टर के पास चले जाता है, आयुर्वेद डॉक्टर के पास, तो जैसे मान लो हमको कोई एसिडिटी है, नहीं तो गैस है, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा चूर्ण या कषाय और काढ़ा कुछ दे देंगे, हम जो पिएंगे हमारा जो रोग का थोड़ा सा हमको आराम मिलेगा। लेकिन जो बड़ा
गंभीर रोग है, दीर्घ रोग है, इससे हम जो दवा खाने के बाद हमको उस समय थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन बाद में हमको फिर वो रोग पूर्ण रूप से फिर आएगा, क्योंकि हम उस रोग की जड़ को पूरी तरह हम निकाला ही नहीं। तो पंचकर्म चिकित्सा अगर मान लो करेंगे तो ये सारा जो रोग है पूरी तरफ शरीर से निकलेगा। तो दो तरह की ट्रीटमेंट है, एक तो शमन चिकित्सा और दूसरी तरफ शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा क्या करता है, जैसे हम जो अन्न खाता है वो ठीक से नहीं पचता तो आम विष शरीर में पैदा होता है। ये आम विष अपने शरीर में जो नलियों में छोटा छोटा जो स्रोदस होता है उसको आयुर्वेद में स्रोदस कहता है। जैसे बड़ा स्रोदस हम देखते हैं, जैसे मान लो मुंह से हम जो भोजन लेते हैं वो नीचे तक जाता है, एक स्रोदस है। ऐसे अनेक स्रोदस एक व्यक्ति के शरीर में होता है। एक पुरुष के शरीर में 13 स्रोदस रहता है और एक स्त्री के शरीर में 15 स्रोदस रहता है। 2 स्रोदस स्त्री में ज़्यादा है। तो इस स्रोदस में कुछ रुकावट हो जाता है तब ये डिजीज़ होता है। तो इस रुकावट को निकालने के लिए हम पंचकर्म चिकित्सा इस्तेमाल करता है। पंचकर्म चिकित्सा 5 चिकित्सा है, एक तो वामन चिकित्सा, दूसरा विरेचन चिकित्सा, वस्ति चिकित्सा, नस्य चिकित्सा, रक्तमोक्ष चिकित्सा, ऐसा करके 5 चिकित्सा हमको करना है। तो ये सब चिकित्सा करने से पहले हमको स्नेहन और स्वेदन करना है। क्या है ये स्वेदन, क्या है ये स्वेदन? सबसे पहले हम जाना अपने शरीर में जो आम विषय सारा रोग का कारण, तो उसको निवारण करने के लिए सबसे पहले शरीर को पूरा स्नेह से या तेल से या घी से हमारे शरीर को पूरा चिकना करना है। जैसे मान लो हम कोई कठोर वस्त्र को मृदु करने के लिए उसको चिकना कर देता है, उसी तरफ जो घी और तेल लेता है ये जो आम विष को चिकना करता है। चिकना करने के बाद इसको स्नेहन विधि कहता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको ऐसा करना है। करने के बाद शरीर पूरा स्निग्ध हो जाएगा, इसका मतलब ये जो आम विष सारा गीला हो जाएगा। उसके बाद आपको स्वेदन चिकित्सा करना है। स्वेदन चिकित्सा का मतलब जो स्टीम है, जैसे पानी उबालने के बाद उसका जो स्टीम होता है उससे अपना सारा शरीर में मिला करके हम उसको हमारा जो शरीर का उसको पिघालता है, उसको स्वेदन चिकित्सा कहता है। जैसे हम क्या करता है, जो जमा हुआ घी है उसको धूप में रखता है तब पिघल जाता है, ऐसे ही हम जब अपने शरीर में स्टीम लेता है ये जो तेल की वजह से जो बिखा हुआ सारा जो आम है वो पिघल करके अपनी आंतों पर और अपनी आमाशय में पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर हम क्या करता है, वमन करवाते हैं। वमन करने के टाइम में क्या होता है, हमारा जो कुछ मेडिसिन ऐसा लेता है हमारा को वमन होने के लिए, इसका मतलब वोमिटिंग होने के लिए। तो उस समय क्या होता है, हमारे जी छाती के ऊपर में जितना जो आम विष वहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ तो वो सारा निकल जाता है। फिर हम उसके बाद विरेचन लेते हैं। विरेचन लेने के बाद जुलाब लेने के लिए हम दवा लेता है, तो आमाशय से नीचे जितना जो गंदगी इकट्ठा होता है वो बाहर चले जाता है। उसके बाद हम वस्ति चिकित्सा करते हैं। वस्ति चिकित्सा का मतलब हमारा मलद्वार से तेल या कषाय, अनेक प्रकार की वस्तु होता है, उस प्रकार से तेल या कषाय अपने रोग के अनुसार अपने अंदर डाल देता है। ये बहुत अच्छा चिकित्सा है, इसलिए उसको चिकित्सार्थ कहता है। इसका मतलब आधा चिकित्सा इससे पूर्ण हो गया। उसके बाद हमारा नस्य करता है। नस्य का मतलब जो अपनी नाक से हम अंदर तेल डालता है, इसलिए हमारे जो गले के ऊपर के सारे रोग नष्ट हो जाता है। जैसे माइग्रेन है, सिर का दर्द है, और भी टॉन्सिलिटिस है, साइनसाइटिस है, वो सारा इससे नष्ट हो जाता है। और आखिरी जो चिकित्सा है उसको रक्तमोक्ष कहता है। इसका मतलब जो गंदा खून है वो अपने शरीर से निकाल देता है। आप एक और बात समझना है, केरल में इसका पैरेलल कुछ चिकित्सा चलता है, उसको केरलीय पंचकर्म बोलता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पंचकर्म मैंने पहले बताया वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्तमोक्ष, ये 5 है। लेकिन केरलीय वैद्यों ने कुछ उसको सिंप्लीफाई करके कुछ बनाया। वो थोड़ा सा हमको आराम मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से हमको आराम नहीं मिलेगा। इसको हम पंचकर्म के नाम से कभी इसको तुलना नहीं करना है, क्योंकि एक केरल की जो वैद्य लोग उसको कुछ जैसे मान लो पंचकर्म करने के लिए बहुत समय चाहिए और पैसा चाहिए, इतने पैसा हर किसी के पास नहीं होता, तो कुछ आराम देने के लिए उन लोग कुछ ट्रीटमेंट बनाया। तो जैसा है एलकीडी, पुलकीड़ी, धारा, नवरकीड़ी, ऐसा करके उन लोग अपने यहाँ पर के कुछ पत्ते या पाउडर से सिर्फ शरीर को गर्म करके उसको थोड़ा सा विरेचन दे करके अपना जो शरीर का जो गंदगी निकालने के लिए कोशिश करता है। ये अच्छा है, बहुत सस्ता है, इतनी कीमत नहीं होता, लेकिन ये पंचकर्म नहीं है।
अगर मान लो पंचकर्म आप करने के लिए अयोग्य है, इसका मतलब बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम नहीं चाहिए ये सब करने के लिए, बहुत कम डॉक्टर ऐसा है जो सही माने में हर किसी का पंचकर्म करता है, बहुत कम लोग ऐसा है। लेकिन अगर मान लो पंचकर्म करने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, आप गरीब है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक काम कर सकता है, लंघन कर सकता है। तो आयुर्वेद में कहा गया लंघनम परमौषधम, इसका मतलब आप जो खाना खाना बंद करेंगे तो आपका शरीर क्या करेगा, सबसे पहले शरीर में जो जमा हुआ आम विष को खाने लगता है। तो शरीर में जहाँ जहाँ आम विष हो गया उसको सारा शरीर खाएंगे तो आप निरोगी हो जाएंगे। तो किस प्रकार से लंघन करना है, आप हफ्ते में एक बार करना है, उस दिन सिर्फ पानी पी करके या फ्रूट जूस करके आपको निराहार रहना है। तो ऐसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो कम से कम आप करें। ऐसा करेगा तो आपका शरीर में सारा गंदगी अपने आप शरीर खाएगा, वो सारा गंदगी को शरीर निकाल देगा। और दूसरी काम है आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा करने के टाइम में शरीर की ऊष्मा जो बढ़ जाता है तो उसी के कारण जो आम विष है उसको नष्ट कर लेता है। और जब योगा के टाइम में हम शरीर यहाँ घुमाता है तो अंदर जो जमा हुआ जो मल है वो पूरा घूम जाता है और फिर अंदर पूरा आ जाता है। गर्मी के कारण वो पिघल जाता है, तब भी वो अंदर जाता है, तो धीरे से ये विष बाहर जाएगा। तो पंचकर्म आप नहीं कर पाएंगे तो आप ज़रूर लंघन का चिकित्सा करें या उपवास का चिकित्सा करें, नहीं तो योगा करें। तो दोस्तों, अभी आयुर्वेद के बारे में आपको एक गहरी जानकारी मिल गई होंगी। ज़रूर ऐसा जानकारी के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।